नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेरे YouTube चैनल अक्षत एडू पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बड़े अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो एक्सपोनेंट एंड पावर्स पे ही बेस है। घातांक और घात को ही हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इस पे बेस क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व, जो बचे कुछ रह गए हैं कुछ एक्सरसाइज, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और जो हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे हम करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे पड़े हुए हैं और इनको हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के दौरान हम प्रॉपर्टी को भी आपको फिर से समझाते रहेंगे कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये प्रोसेस बनी रहेंगी जब तक हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर लेते तब तक। ठीक है, और आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी धीरे 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 करके आपको खूब अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा पड़ा है और मैं इसे वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, इसको हम क्या सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 6 की पावर n-1 ये हो गया इक्वल टू 6 पावर 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है ना, इसका जब रेसिप्रोकल फॉर्म लेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म क्या बनाएंगे, रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल फॉर्म हो गया। ठीक बच्चों, तो रेसिप्रोकल या इन्वर्स फॉर्म आप इसको कह सकते हैं। तो इसका इन्वर्स फॉर्म ये हो गया। ठीक, तो चलिए फिर आगे देखिए। आगे हमारा हो जाए 6 पावर n-1 डिवाइड में, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको सॉरी, ये हो जाएगा 6 पावर 3 इक्वल टू 6 पावर 6। ये क्वेश्चन बन गया। अब एक और प्रॉपर्टी देखिए, ये मेरा बनाया हुआ प्रॉपर्टी है ना। मैं ये जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में तो बच्चों को ऐसे ही समझाता हूँ। जब कभी भी नंबर ए बाई बी डिवाइड में सी बाई डी इस फॉर्म में ऐसे लिखा पड़ा हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ ए और डी का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड का सिंबल देके बी और सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक नॉर्मली जनरली फॉर्म में हम इसको कैसे याद कर लेते हैं, हम ऐसे बताते हैं इसको, ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई करता है नीचे वाले नंबर में और डिवाइड का साइन देके डिवाइड का सिंबल लगाते हैं और बीच बीच का नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाता है ए इंटू डी डिवाइड में सी इंटू डी। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हम कोशिश करेंगे दिए गए क्वेश्चन को, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसी फॉर्म में हम इसको बनाएं। सबसे पहले इस फॉर्म में बनाएंगे और फिर इस फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे जो 6 की पावर n-1 ऐसा लिखा हो, इसके डिवाइड में हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। हम किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 लिख सकते हैं और ये क्या हो गया 1/6 पावर 3। ठीक है, इक्वल टू 6 पावर 6 हो गया। नेक्स्ट देखिए, और हम देखिए अब ये बन गया। ठीक है, ए अपॉन बी में फन बन गया और यहाँ पे सी अपॉन डी के फॉर्म में बन गया। तो हम क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई डी में करेंगे, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और बीच का नंबर बीच के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू 6 पावर 6। ठीक है, चलिए अब ऊपर एक स्टेप और हम इसको लेके फिर बनाते हैं। 6 पावर n-1 इंटू 6 पावर 3। ठीक है, इक्वल टू 6 पावर 6। 1 का मल्टीप्लाई करके 1 हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं लिखने का। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है, जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड कर जाती हैं, है ना। प्रॉपर्टी बेस सेम हो यानी जो इसका गुण है आधार सेम हो। तो यहाँ पे देखिए आधार सेम है, यहाँ भी है ना, दोनों एक्सपोनेंट में जो इनकी बेसिस हैं वो दोनों सेम है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं 6 पावर n-1 प्लस 3 इक्वल टू 6 पावर 6। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड में इक्वल को दोनों साइड में क्या हो रही हैं। ठीक है, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिलता है, n-1 प्लस 3 इक्वल टू 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 2 इक्वल टू 6।
n बराबर क्या हो जाएगा, n के इक्वल में क्या आएगा 6 माइनस 2, इट मीन्स 4। तो 4 यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था उसको भी कर लेते हैं, है ना, इसी पे ये हो गया। ठीक, क्या है 27 इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 6। अब बच्चों आपको जब तक स्क्वायर एंड क्यूब यानी वर्ग और घन याद नहीं होगा तब तक आपको इस क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो स्टेप इसके होते हैं ना, क्वेश्चन कितना शॉर्ट होता है, जब कुछ चीज़ें याद हो जाती है तो क्वेश्चन अपने आप शॉर्ट हो जाता है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा यहाँ पे 27 वो कौन सा नंबर, इवन है ऑड है। ठीक है, ये नंबर ऑड है, ऑड के साथ साथ ये नंबर किसका क्यूब है, ये नंबर 3 का क्यूब है। ठीक है, मतलब जब हम 27 को सॉल्व करते हैं तो 27 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें क्या मिलता है 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इंटू 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, ये हो गया 3 का 9, 9 3 27। ठीक, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, है ना, 3 की पावर 3। तो हम इसको क्या लिख दिए 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 6। तो अब हम क्या करें, यहाँ प्रॉपर्टी क्या लग रही है, प्रॉपर्टी लेकर बेस सेम और पावर्स ऐड कर जाएंगे। 3 की पावर 3 प्लस n इक्वल टू 3 की पावर 6। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा 3 की, अब हम देखेंगे दोनों तरफ इक्वल के दोनों साइड में हमारी जो है बेस, ठीक है, वो सेम है। तो हम क्या करें, अब कंपैरिजन कर ले रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिल जाएगा 3 प्लस n इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका क्या हो जाएगा n इक्वल टू 6 माइनस 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू। यहाँ आप एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा अपने तरीके से बता दूं, और मेरा तरीका क्या, मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते सोचता रहता हूँ कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, अब क्या करें, यहाँ से कैसे होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि ये नंबर को देखना है, ये कैसी नंबर है, वेरिएबल है नॉन वेरिएबल, ये कैसा नॉन वेरिएबल वेरिएबल, ये कैसा नॉन वेरिएबल है कि वेरिएबल है ना। तो ये सब चीज़ें आप जब देख पाते हैं और समझ पाते हैं तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पे जो नंबर है ये वेरिएबल है ना, ये क्या है नॉन वेरिएबल, और ये भी क्या है नॉन वेरिएबल है। तो जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, खासतौर से जोड़ और घटाना, ठीक है, ये सिर्फ चर राशियों का होता है आपस में, है ना, चर राशियों का होता है, और अचर राशियाँ आपस में करती हैं। तो यही तो एक मतलब पॉइंट हो गया है यहाँ पे कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वेरिएबल वेरिएबल के साथ, नॉन वेरिएबल नॉन वेरिएबल के साथ क्वेश्चन को प्लस माइनस करेगा। ठीक है, तो इसीलिए 3 उधर जाता है ना, 3 का उधर जाना यही एक प्रॉपर्टी का वो था, भाग था। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है हमारा 3 की पावर 11 डिवाइड की सिंबल, ठीक है, 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2n माइनस 1। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हम सिंपल से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बेस हमारी सेम है तो पावर्स ऐड कर जाएंगे, यानी क्या होगा 3 की पावर माइनस 3 प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला नंबर, ठीक है, इस वाले नंबर का जब रेसिप्रोकल बनाते हैं या तो न्यूमरेटर में जाता है तो पावर माइनस में हो जाता है। क्या हो जाएगा 3 की पावर 11 इंटू 3 की पावर माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा वही फिर हमने जो बताया वेरिएबल वेरिएबल के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेगा और नॉन वेरिएबल के साथ। तो ये नंबर, ठीक है,
ये नंबर यहाँ पे n है, n एक वेरिएबल नंबर, n के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नॉन वेरिएबल को तो वो वेरिएबल ही बनाता है ना। तो यहाँ पे इसका जो बनेगा ये हो जाएगा, ये बनेगा थ्री की पावर -3 प्लस 2n-1, ठीक है, 2n-1। तो अब देखिए प्रॉपर्टी लग रहा है बेस सेम का, तो पावर सेट कर जाती है तो क्या हो जाएंगी, ठीक है, 3 की पावर 11-5, ठीक है, ये हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर, ठीक है, 2n-4, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 11 में जब 5 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 6 इक्वल टू 3 की पावर 2n-4, ठीक है, ये हो गया। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है, दोनों बोथ साइड हम कंपैरिजन करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 2n-4 इक्वल टू 6, तो 2n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा 10, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन का देखेंगे लेवल कैसा है, फिर से ना क्वेश्चन दिया क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। इफ़ ए इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है, हमसे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है रेशनल की स्पेलिंग में, ठीक, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, ठीक, इसको मैं दूसरे कलर से बता दे रहा हूँ, ठीक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो चलिए, इफ ए इज ए नॉन रेशनल नंबर देन ए टू द पावर 0, ठीक है, मतलब ए की पावर 0 होने पर क्या होगा, ठीक है, ए की जो पावर है वो 0 होगा, तो 1 तो दिया है वहाँ पे बता दिया है, तो इसको हमें नीचे सॉल्व करना है, ठीक है, नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और 1 2 3 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए तो हम इनको भी सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया 2 की पावर -3 की होल पावर 0 प्लस 3 की पावर -4 की होल पावर 0 प्लस 5 की पावर -5 की होल पावर 0, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और इसका जब हम देखेंगे तो इसका भी होल पावर 2 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पावर्स जब भी कभी, ठीक है, पावर की पावर होता है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 से जब 0 करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी करेंगे तो 5 की पावर 0 हो गया, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। तो अब हम देखें किसी भी नंबर की पावर क्या होती है, 0 होने पे 1, और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 देगा, ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया ये, ठीक है, ओवरऑल क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया ओवरऑल इसका, और ये बना देगा 9, ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन, ठीक है, आंसर आ गया। और इसी में हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड वाला सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, यहीं पे हम सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है देख ले रहे हैं पहले। सेकंड है हमारा, ठीक है, ये 121 की पावर -11 इंटू 11 की पावर -11 इंटू 11 की पावर -11, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, 121 की पावर
-11 इंटू 11 की पावर -11 इंटू 11 की पावर -11। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। बच्चों यहाँ पे जो 121 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये है क्या? ये है इस 11 का स्क्वायर है ना। तो 11 का जब स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ठीक, हम इसे लिख सकते हैं 11 स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया हमने। और इस पर क्या है? पावर -1। ठीक है, -11 इंटू 11 की पावर -11 इंटू 11 की पावर -11। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो जब यहाँ पे हम इसको देखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर क्या बनाए? 11 की पावर 22 इंटू यहाँ पे क्या बना देंगे? 11 की पावर -11 इंटू 11 की पावर -11। ठीक है, अब देखिए सब में पावर क्या कर रही है? सारी की सारी जो बेसिस हैं, ठीक है, सब सेम है। तो पावर क्या करेंगे? ऐड कर जाएंगे। ऐड कर जाएंगे तो क्या कि 11 की पावर -22 और ये भी क्या हो गया? 11 और 11 मिलके -22 बना दिया। ठीक है, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या होगा? 11 की पावर -44। ठीक है, क्या हो जाएगा? 11 की पावर -44। ठीक, तो इस तरह से हम धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे आप तक समझने में, मतलब समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अब इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी वीडियो को शूट कर ले रहा हूँ, रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो हमारा कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है। तो कन्वर्सेशन जब नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करने से पता चल जाता है ना कि हाँ आपका क्या, आपको समझ आया नहीं आया, है ना। उसी हिसाब से मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, और समझाने में मज़ा मिलेगा। समझाएंगे आपको समझ आएगा तो ये चीज़ें लगी रहेंगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसको ज़रूर कमेंट करिएगा, जो ना आए उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं ज़रा से देख लूँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 2/5 की पावर -5 का होल पावर 0। ठीक है, प्लस 3/5 की पावर -7 और इसकी होल पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। ठीक है, तो बच्चों प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे? प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जब कभी भी पावर पे पावर होती है, पावर की होल पावर कुछ भी होता है, तो पावर्स मल्टीप्लाई करती हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई करती है, तो यहाँ पे जो ये 5 है ना, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बना देगा? ओवरऑल 0 बना देगा। यहाँ 7 जो है इससे मल्टीप्लाई क्या बना देगा? 0 बना देगा। और ये ऑलरेडी 0 है ही। तो जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा? 2 की पावर 5 की होल पावर 0 प्लस ये क्या हो जाएगा? 3/5 की होल पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। और मैंने ये आपसे ज़रूर बताया था, पिछला वीडियो हमारा देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ हो जाएगा ये होगा कैसे? ये कोई भी नंबर जब x की पावर 0 हो तो वो 1 लिखते हैं, यानी यहाँ पे x पे हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना, कुछ भी हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में या कुछ भी है। यहाँ x की पावर 0, अब x पे हम क्या, कोई भी नंबर, है ना, कोई भी इंटीजर, फ्रैक्शन, ठीक है, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो उसका जो रिजल्ट होगा 1 बनाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट 1 बना दिया, प्लस यहाँ पे रिजल्ट 1 बना दिया और यहाँ भी रिजल्ट 1 बना दिया। तो ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा वो 3 आ गया। ठीक है, वो आंसर 3 आ गया। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ही होगा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, है ना, मतलब कह रहा है कि सरल कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका पहला नंबर क्या है क्वेश्चन, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है 3 की पावर -2 की होल पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर का होल पावर -3 इंटू ए की पावर -3 की होल पावर 2। ठीक है, डिवाइड का सिंबल है ना, डिवाइड हो गया, डिवाइड कर रहा है क्या, 3 की पावर -2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 होल पावर -2 इंटू ए की पावर -4 का होल पावर 3। ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों वही चीज़ है, फिर से मिल गया ये कि पावर्स की पावर क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। तो मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप क्या बनाएगा, 3 की पावर -4, ठीक है, इंटू 5 की पावर -6 इंटू ए की पावर -6। ठीक है, डिवाइड, यहाँ पे क्या बनाएगा, 3 की पावर -10 इंटू 5 की पावर -6 इंटू ए की पावर -12। ये बन गया। अब ये चीज़ देखिए, मैंने आपसे बोला था कि कैटेगरी अपनी अपनी कैटेगरी के साथ कैलकुलेशन करेगा, है ना। तो इसका जो इन्वर्स फॉर्म बनेगा, है ना, इस नंबर का इन्वर्स फॉर्म, यानी इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको जब ऊपर ले जाने का मतलब है जब हम इसको न्यूमरेटर में बनाएंगे, यानी अंश में जब बनाएंगे तो इनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएंगी सारी, तो पावर सारी प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप इस लाइन को मैं लिखूंगा नहीं, आपको छोड़ दूंगा, आप इसको बनाओ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और बेस सेम रहेंगे, तो क्या बनाएगा, 3 की पावर -4 प्लस 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर -6 प्लस 6, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू ए की पावर -6 प्लस 6, ये बना दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 0 इंटू, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा 12 यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे +6। ठीक, और फिर इसका आगे देखिए क्या बना सकता है, आगे इसको, है ना, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 1 इंटू ए की पावर 6। तो क्या लिखाएगा, 3 की पावर 6 ए की पावर 6। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको ये ज़रूर से समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी जो ना आएगा आप ज़रूर एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा बच्चों, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे आइडिया नहीं पता चलेगा ना कि आपको कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इसका एक्सपेंड फॉर्म लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे करके जब करोगे तो 3 जो होगा 9 3 3 3 मतलब 9 की पावर 3। ठीक है, 9 9 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 9 जा करोगे 729, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है,